एक दिन का पति बना बेटा अपनी दुल्हन के लिए पक्ष ले रहा है। क्या माँ, तुम तो जानती हो ना कि श्वेता बड़े घर से आई है। उसके पिता के घर में चार चार नौकर हैं और कभी चाय तक नहीं बनाई है, तो आज चूल्हा स्पर्श रस्म में खीर पूड़ी सब्जी कैसे बनाएगी। कल को शादी हुई है और आज नव विवाहित बेटा सरस के मुंह से एक दिन का पति बना बेटा अपनी दुल्हन के लिए पक्ष ले रहा है। वह भी अपनी विधवा माँ से बोल रहा है कि बड़े घर की बेटी है, इसलिए उसे यह प्रचार मत कराओ। बेटे की बात से सुनीता दंग रह गई, फिर भी संभालते हुए खुद पर संयम के साथ बोली, देख बेटा, यह रस्म बहू को तो करनी ही पड़ेगी। सब रिश्तेदार बहू के हाथों से पका भोजन करेंगे। साथ ही में जेठ ससुर के द्वारा शगुन उपहार भी दिया जाता है, ताकि नवविवाहित को सुखी जीवन व्यतीत करने हेतु ससुराल पक्ष के पुरुषों का आशीर्वाद मिले। ठीक है माँ, तुम सुहानी को भेज दो, वह श्वेता को ले जाएगी और तुम किचन में मदद कर देना। रजामंदी दिखाते हुए सुनीता देवी चली जाती है। लाल रंग की चटक साड़ी में बहू श्वेता बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देख सास सुनीता निहाल हुई जा रही थी, किंतु अपने ही जन्म दिए बेटे के कथन से वह व्यथित थी कि अभी से अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है। भगवान ही जाने नवीन बहू का रंग ढंग कैसा है। श्वेता अपनी सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। बहू, आज रसोई घर की रस्म है, इसलिए मैं खाना बना देती हूँ। तुम बस पके हुए भोजन को स्पर्श कर देना और अपने हाथों से ही परोसकर बड़े जेठ ससुर को खिलाना। ऐसा करो, यहाँ स्टूल पर बैठ जाओ। कहकर सुनीता झट से उबले हुए आलू को छीलने लगी और सुहानी को फ्रिज से दूध निकालने के लिए कहती हैं। जैसे ही पीछे मुड़कर देखती हैं, श्वेता फ्रिज से दूध निकाल रही है और सुहानी को भगोना देने के लिए कहती है। अरे बहू, तुम बैठो ना, हम और सुहानी मिलकर भोजन तैयार कर लेंगे। लेकिन श्वेता अपनी सासू माँ को पकड़कर स्टूल पर बिठा देती है और सुहानी के साथ मिलकर सारे व्यंजन पका लेती है। सब कुछ अपनी आंखों के समक्ष देख सुनीता हैरान परेशान है कि बेटा तो बीबी की साइड ले रहा था और बहू तो घरेलू कार्यों में परंपरागत निकली। और तो और बहू के हाथों का पकवान खाकर सब उंगलियां चाट रहे थे। सारे रिश्तेदार जब चले जाते हैं, तब सुनीता अपने बेटे सरस और बहू से पूछती है कि वह बिना जाने कैसे कहने लगा कि बहू को खाना बनाने नहीं आता, जबकि बहू तो ऑलराउंडर निकली और पाक कला में निपुण है। इतना सुनना था कि दोनों हंसते हंसते बोल पड़े, अरे माँ, ये सारा प्लान तेरी बहू रानी का था। वह आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी कि मम्मी से कहिए कि हमको खाना बनाना नहीं आता है। वो तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। लेकिन माँ, तुम तो धन्य निकली, मेरे कठोर शब्द सुनने के बाद भी विचलित नहीं हुई और अपनी बहू के साथ किचन में सहयोग देने के लिए चली गई। आप बहुत अच्छी हैं। और बेटा गले लग जाता है। सुनीता का मन भी खुश और आनंदित होता है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।